गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तिफल का मतलब है बच्चा। यहाँ पर तिफल को मैं एक ऐसे ट्रेडर से कंपेयर कर रहा हूँ जो आपको लॉसेस की बात ही नहीं करता है। एक ऐसा ट्रेडर जो आपको सिर्फ प्रॉफिट्स की रोजी पिक्चर दिखाता हो, उन प्रॉफिट से आपको एक फ्लॉन्टिंग लाइफस्टाइल दिखाता हो, आपको लैम्बोर्गिनी दिखाता हो, आपको फरारी दिखाता हो, आपको दुबई में एक मैंशन दिखाता हो, प्राइवेट सिक्योरिटी दिखाता हो, एक ऐसे फैंटेसी के लैंड में लेके जाता हो जहां पर आपको सिर्फ सपने दिखते हो, और वो सपने आपको अपने कोर्सेज के फॉर्म में, अपने पेड टेलीग्राम के चैनल के फॉर्म में, अपनी एडवाइजरी के फॉर्म में बेचता हो। आपको ऐसे किसी भी सपने के सौदागर वाले ट्रेडर से कोर्स खरीदने से पहले उनका वेरीफाइड पीएनएल मांगना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका ये मेंटोर खुद प्रॉफिटेबल है कि नहीं। आइए हम इस वीडियो में अपने लॉसेस को एक सिस्टमेटिक अप्रोच से कैसे रिकवर करना है उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट, रूल आउट योर मिस्टेक्स। हर ट्रेडर के ट्रेडिंग हिस्ट्री में लॉसेस इनएविटेबल हैं। आप लॉसेस को अवॉइड नहीं कर सकते। सबसे पहले अपनी ट्रेडिंग मिस्टेक्स को खुद समझिए, उनको राइट डाउन करिए और अपने ट्रेडिंग सेटअप में खुद गलतियां खोजिए। इसके लिए आपको सबसे पहले अपना ब्लेम गेम का एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा। ब्लेम गेम मतलब मार्केट वॉलेटाइल हो गया इसलिए लॉस हो गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम नहीं किया इसलिए लॉस हो गया, मेरा ऑप्शन चेन एनालिसिस में पीसीआर और मैक्स पेन के रेंजेस ऑल्टर्ड हो गए इसलिए लॉस हो गया, वॉल्यूम सडनली चेंज हो गया इसलिए लॉस हो गया। ये ब्लेम गेम करने से कुछ भी नहीं होगा। आप अपने अंदर खुद झांकिए कि क्या आपने ट्रेडिंग सही की। अगर आपने ट्रेडिंग सही की तो इतना ब्लेम गेम करने की हर बार जरूरत नहीं पड़ी। तो ब्लेम गेम करना बंद करिए। अपने लॉसेस के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। अपने ट्रेडिंग की पीएनएल हिस्ट्री देखिए और अपने विनिंग एंड लूजिंग स्ट्रीक्स को केयरफुली सेल्फ एनालिसिस करिए। अगर आप विनिंग स्ट्रीक में हैं और एक दिन आपने बहुत बड़ी गलती की तो उस गलती को आइडेंटिफाई करिए। आपने क्या गलती की कि आपका इतना बड़ा ब्लंडर हो गया? क्या आपने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया था? क्या आपने कोई रैंडम ट्रेड्स लिए थे? कुछ तो एक बड़ी गलती हुई जहां पर आपका विनिंग स्ट्रीक टूट गया। हो सकता है आप अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल नहीं कर पाए। आपको इस अप्रोच को सही करना पड़ेगा और इस ब्लंडर को नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में रिपीट नहीं करना है। अगर आप लूजिंग स्ट्रीक में हैं और आपका बार बार लॉस हो रहा है, फिर भी आप उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, अपने लॉसेस को रिकवर नहीं कर पा रहे हैं या अपनी गलती को भी खोज नहीं पा रहे हैं, तो इसको फुलिशनेस कहें। आप बहुत जल्दी मार्केट से बाहर हो जाएंगे क्योंकि आपका कैपिटल ही वाइप हो चुका है। आपकी लूजिंग स्ट्रेटजी मार्केट के डायनेमिक्स को कंपीट नहीं कर पा रही है। तो आपको अपनी स्ट्रेटजी को कंप्लीटली रिव्यू करना पड़ेगा, अपनी गलतियों को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर से आपको ऑप्शंस को बेसिक से सीखना पड़ेगा, बुक्स पढ़ना पड़ेगा, किसी जेन्युइन मेंटर को खोजना पड़ेगा। जैसे भी करके आपको एक प्रॉपर सेटअप सिस्टम को अडेप्ट करना पड़ेगा और उसके हिसाब से ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। सेकंड, इंप्लीमेंट गुड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। आपको अपने मैक्सिमम रिस्क को फिक्स करना पड़ेगा। आइडियली ये आपके अकाउंट साइज का 1% या मैक्सिमम 2% होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम रिस्क हमारे कैपिटल के हिसाब से होगा। आप रिस्क को किसी भी रैंडम फिगर के हिसाब से नहीं कैलकुलेट कर सकते। फॉर एग्जाम्पल 10,000 का लॉस अगर मैं 1 करोड़ के कैपिटल पे कैलकुलेट करता हूँ तो ये 0.01% होगा, लेकिन 10,000 का लॉस 1 लाख के कैपिटल पे 10% होगा। तो हमेशा अपने रिस्क को कैपिटल के साइज के हिसाब से कैलकुलेट करें। नेवर डू ओवर लिवरेजिंग। आपका जितना ट्रेडिंग कैपिटल साइज है आप उतने से ही ट्रेड करिए। कभी भी अपने ट्रेडिंग कैपिटल को ओवर लिवरेज मत करिए। ये बहुत ज्यादा खतरनाक अप्रोच है। आइए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फर्ज करिए कि मैं एक 10 लाख के कैपिटल से ट्रेड कर रहा हूँ। 10 लाख के कैपिटल का मेरा 2% का मैक्सिमम रिस्क है 20,000 रुपए। अब मैंने उसको ओवर लिवरेज लेते हुए 10 लाख के कैपिटल को 50 लाख के कैपिटल से ट्रेड करना स्टार्ट किया। अब इस 50 लाख का 2% का जो मेरा रिस्क है वो है 1 लाख रुपीज। मेरा अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो मेरा 1 लाख का लॉस बुक होगा। ये 1 लाख का लॉस एक्चुअली मेरे 10 लाख के कैपिटल का 10% कैपिटल है, जो कि बहुत ही बड़ा रिस्क है। क्या मैं एक ट्रेड में 10% का रिस्क ले सकता हूँ? कितने बार ले सकते हैं आप? क्या कल फिर 10% का रिस्क ले सकते हैं? नो, यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू दिस। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत जल्दी आप ट्रेडिंग से बाहर हो जाएंगे। सो नेवर एवर ट्राई टू डू ओवर लिवरेजिंग। जो आपका एक्चुअल कैपिटल है आप उसी से ट्रेड करिए। मार्केट में ज्यादा ग्रीड करेंगे तो हमेशा आपको लॉसेस होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। ट्रेड विथ हेजेस। अगर आप ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर हो, हेजेस आपके सिस्टम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। जी हाँ, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो भी आपको हेजेस लेना है। आप डेबिट स्प्रेड बना के ट्रेड करिए। ऑप्शन सेलर हैं तो क्रेडिट स्प्रेड बना के ट्रेड करिए, लेकिन नेकेड ऑप्शन ट्रेडिंग मत करिए। हेजेस आपके प्रॉफिट्स को डेफिनेटली रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के कॉस्ट पे ये लॉस वर्थ है। थर्ड, एग्जीक्यूट अ रिकवरी गेम प्लान। लॉसेस को इंट्रोस्पेक्ट करिए और देखिए क्या गलतियां हुई, फिर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करिए इन अ टर्टल मोड। इसका मतलब ये है कि अब आपको छोटे प्रॉफिट्स को टारगेट करना है, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ। वो जो बड़े पोजीशन साइज में आप ट्रेड करते
करते थे, बड़े कैपिटल के साथ ट्रेड करते थे, वो बड़े प्रॉफिट्स और बड़ा पोजीशन साइज को आपको अवॉइड करना है। आपको ये कोशिश करना है कि मुझे कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होना है, मुझे कंसिस्टेंटली एक विनिंग स्ट्रीक को बनाना है और फिर से बाजीगर बन जाना है। फोर्थ, डेवलप अ हेल्दी ट्रेडिंग हैबिट। हेल्दी ट्रेडिंग हैबिट्स में सबसे पहले आपको एक गेम प्लान को डेवलप करना है। आपको एक कंप्लीट स्ट्रेटजी बना के ही ट्रेड करनी है। विदाउट अ स्पेसिफिक गेम प्लान आपको कोई भी इर्रेशनल ट्रेड या रैंडम ट्रेडिंग नहीं करनी। अपने स्ट्रेटजी में एक प्रॉपर एंट्री एंड एग्जिट सेटअप को हमेशा बना के रखना है। याद रखिए, जब भी आपका मैक्सिमम लॉस या पोर्टफोलियो एसएल हिट हो जाए तो उस दिन के लिए आपको अपने सारे ट्रेड्स को स्क्वायर ऑफ कर देना है और फिर सिस्टम को बंद कर देना है। और अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वापस रिवेंज ट्रेड वाला कीड़ा आपके अंदर से निकल जाता है, तो आप किसी एल्गो को सब्सक्राइब कर लीजिए। मार्केट में बहुत सारे एल्गोज हैं जो आपके ट्रेड्स को किल स्विच के थ्रू क्लोज कर देते हैं और आपको ट्रेडिंग नहीं करने देते हैं, आपके ट्रेडिंग टर्मिनल को फ्रीज कर देते हैं। तो अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप इन एल्गोज को सब्सक्राइब करें। राइट अ ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल इज द की ऑफ अ सक्सेसफुल ट्रेडर। अगर आपको लाइफ टाइम ट्रेडिंग करनी है तो आपको ट्रेडिंग जर्नल को रेगुलरली लिखना पड़ेगा। आपको अपने डेली ट्रेड्स को उसमें लिखना पड़ेगा। मार्केट के बाद पोस्टमार्टम एनालिसिस करना पड़ेगा। क्या आपने परफेक्ट एंट्री की, क्या आपने परफेक्ट एग्जिट किया, क्या आपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया। आप नोटिस करेंगे कि आपको अपने ट्रेडिंग जर्नल में बहुत सारी कमियां दिखेंगी। उन्हीं मिस्टेक्स को आपको रूल आउट करना है और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में उन कमियों को आप रिपीट ना करें। इसीलिए राइटिंग अ ट्रेडिंग जर्नल इज अ मस्ट फॉर एनी ऑप्शन ट्रेडर। फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट, टेक अ ट्रेडिंग ब्रेक। अगर ये लॉस आपको बहुत परेशान कर रहा हो, आपको मेंटली एग्जॉस्ट कर रहा हो, आपको एंजाइटी दे रहा हो, तो आपको एक ट्रेडिंग ब्रेक लेना पड़ेगा। ये ब्रेक एक दिन का भी हो सकता है, एक सप्ताह का भी हो सकता है या एक महीने का भी हो सकता है। ये ट्रेडिंग ब्रेक तब तक आपको लेना है जब तक आप कंफर्टेबल फील ना करें और ये ट्रेडिंग के लॉस का सेटबैक आपके दिमाग से चला गया हो, आप तब फिर एक फ्रेश माइंडसेट के साथ में ट्रेडिंग स्टार्ट करें। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरे इन सजेशन से आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ये सिंपल स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करिए और अपने लॉसेस से बाउंस बैक करके रिकवर कीजिए। रिमेंबर, ट्रेडिंग इज अ लर्निंग जर्नी। आप सभी इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। हैव अ गुड फाइनेंशियल हेल्थ। धन्यवाद।